लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है और सत्य कहते हैं। अब देखिए, एक उंगली और एक मुट्ठी के बल में कितना अंतर है हम सभी जानते हैं, किंतु एक उंगली आपको उचित मार्ग दिखा सकती है, मुट्ठी मार्ग अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है। इसे पहले पहचान। संगठन वो जहां आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान, केवल शक्ति पाने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भीड़ भले ही आपको शक्ति दे किंतु आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए संगठन में रहिए किंतु अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइएगा। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता, अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए। वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। इस संसार का शाश्वत नियम, कोई भी राजा नहीं जो सदैव राजा रहता है, कोई भी धनी नहीं जो सदैव धनी रहेगा। संसार में सूर्य का स्थान लेने के लिए भी चंद्रमा आ जाता है। कोई स्थान जिसे खंडित कहा गया था वहां महल बने, कोई स्थान जिसे आज मलिन कहा जाता है कल वहीं पे मंदिर बन सकता है। कोई भी ऋतु सदैव के लिए नहीं रहती, कभी भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। आज जो आपके पास है कल किसी और का था, आज जो आपके पास है कल किसी और के पास ही चला जाएगा। आपके साथ यदि कुछ रहेगा तो केवल आपके कर्म, उस कर्म के परिणाम भी आपके नहीं है। आप केवल कर्म कीजिए, बाकी जो होगा वो परिवर्तन। और इस परिवर्तन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इसका स्वागत कीजिए। यदि आप मुस्कुराहट के साथ इस परिवर्तन का स्वागत करेंगे तो परिवर्तन भी मुस्कुराहट के साथ आपका साथ देगा। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है?
कोई कहेगा अर्जुन, कोई कहेगा भीम, कोई कहेगा हनुमान, आदि इत्यादि। किंतु संसार का सबसे बड़ा योद्धा आपके मन के भीतर है, आपके मन में ही है। वो व्यक्ति सबसे ऊंची पदवी पाता है जो अपने भीतर की कमियां समझता है, अपने दोष समझता है, उनसे लड़ता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये सीख ले, जो व्यक्ति इस पर विजय प्राप्त कर ले, वही सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक वीर, सबसे अधिक पराक्रमी कहलाता है। हम सभी संसार को बदलना चाहते हैं। उसके लिए प्रथम पग आपको डालना है स्वयं को दोष मुक्त करके। यदि हर एक व्यक्ति अपने भीतर के दोष समझेगा और स्वयं को दोष मुक्त करेगा तो ये संसार अपने आप ही दोष मुक्त हो जाएगा। नहीं तो स्वयं को दोष मुक्त कीजिए। हाँ, इस वन में अकेला बैठा हूं, बांसुरी की धुन छेड़ रहा हूं। किसके लिए? कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं। मेरी प्रजा, मेरा राज्य, मेरा परिवार मुझसे दूर है। मैं यहाँ पे इस वन में बैठा हूँ, इस आकाश के रंग का, वृक्ष के फलों का, मिट्टी की सुगंध का आनंद ले रहा हूँ। क्यों? मैं तो द्वारकाधीश हूँ। ऐसा कौन सा राजसी या भौतिक सुख है जो मुझे वहां प्राप्त नहीं हो सकता? सब कुछ मिल सकता है, तब भी यहाँ वन में अकेला बैठा हूँ। किस सुख को खोज रहा हूं? एकांत का सुख। हम प्रतिदिन अनेक लोगों से, विचारों से, कर्मों से, परिस्थितियों से, सुख दुखों से घिरे ही रहते हैं। जीवन के इस चक्र में उलझनें बढ़ती ही जाती हैं। जैसे हम इन उलझनों को सुलझाते हैं, हम स्वयं भी उलझते रहते हैं। कुछ इस प्रकार उलझते हैं कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम स्वयं को पहचान ही नहीं पाते। ऐसा लगता है मानो जैसे हमने स्वयं को खो ही दिया है। इसलिए आवश्यक है कि हर दिन आप कुछ समय स्वयं के साथ व्यतीत कीजिए, एकांत में। यह अत्यंत आवश्यक है। गहराई से अपने अस्तित्व में झांक के देखिए, स्वयं को समझिए, अद्भुत शांति की अनुभूति होगी। कस्तूरी उसे धारण करने वाले मृग की नाभि में होती, किंतु वो मृग उस कस्तूरी की सुगंध को लेकर उसे पाने के लिए यहां वहां भटकता फिरता। वो मृग उस कस्तूरी को पा अवश्य सकता है यदि वो स्वयं के भीतर झांक के देखे। अब देखिए ना, सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं। बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की, अविरत चेष्टा की। ठीक इसी प्रकार होती है हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढें? हम स्वयं के भीतर तब झांकते हैं जब दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए मत बैठिएगा। स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा सारथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका सारथी बनना होगा। राधे राधे।